अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 और इसका एक नंबर है 20 और ये बन के तैयार हुआ था 16 मई 1958 को। इसमें 19 सेक्शन है। पहला सेक्शन बताता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। दूसरा सेक्शन बताता है डेफिनेशन। तीसरा बताता है कतिपय अपराधियों के भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति, मतलब डांट फटकार के छोड़ देना। और सेक्शन 4 कहता है कतिपय अपराधियों को सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति, की सदाचार की परिवीक्षा लेके न्यायालय क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। सेक्शन 5 बता रहा है छोड़े गए अपराधियों से प्रतिकर और खर्चे देने की अपेक्षा की न्यायालय की शक्ति, मतलब जो अपराधी हैं उनने जो क्षति की है तो उनसे प्रतिकर लिया जाएगा, खर्चे लिए जाएंगे, ठीक है, तो वो न्यायालय दिलवाएगा। सेक्शन 6 कह रहा है 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों को कारावास पर निर्बंधन। तो ये कह रहा है 21 वर्ष के लोग हैं उनके लिए निर्बंधन बता रहा है, 21 वर्ष से कम की है। सेक्शन 7 कहता है परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना, कि जो परिवीक्षा अधिकारी जो रिपोर्ट देगा वो क्या होगी, गोपनीय रखी जाएगी। सेक्शन 8 बता रहा है परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार, कि अगर न्यायालय को लगता है तो परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार कर सकता है। सेक्शन 9 बताता है बंधपत्र की शर्तों के अनुपालन में अपराधी के असफल होने की दशा में प्रक्रिया। तो ये कह रहा है अगर आपसे बंधपत्र भरवाया है न्यायालय ने और आपने क्या किया, उसकी शर्तों का पालन नहीं किया है, तब बता रहा है क्या प्रक्रिया होगी। सेक्शन 10 बताता है प्रतिभूतियों के बारे में उपबंध, जो सिक्योरिटी देंगे उनके बारे में उपबंध बता रहा है। सेक्शन 11 अधिनियम के अधीन आदेश देने के लिए साक्ष्य न्यायालय, अपील और पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियाँ। तो यहाँ अपील और पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियों के बारे में बता रहा है। सेक्शन 12 दोष सिद्धि से संलग्न निरता का हटाया जाना, कि दोष सिद्धि से क्या हो जाएगा, संलग्न निरता को हटाया जाने के बारे में बता रहा है। सेक्शन 13 बता रहा है परिवीक्षा अधिकारी की जो नियुक्ति होगी, वो परिवीक्षा अधिकारी कौन होगा, कैसे होगा, क्या नियुक्ति होगी, वो बता रहा है। सेक्शन 14 बता रहा है कि परिवीक्षा अधिकारी होंगे उनके कर्तव्य क्या होंगे। फिर 15 बता रहा है कि जो परिवीक्षा अधिकारी होंगे उन्हें लोक सेवक समझा जाएगा। 16 बता रहा है कि जो सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, मतलब कोई अधिकारी है, परिवीक्षा अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जो कि सद्भावना पूर्वक कोई कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 17 बता रहा है नियम बनाने की शक्ति, ठीक है, तो इस एक्ट के तहत कौन नियम बनाएगा, 17 बता रहा है। तो ये क्या कह रहा है, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कार्यान्वित करने के लिए नियम केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी, ठीक है, जो 17 में क्या करेगी, नियम बनाएगी। 18 बता रहा है कतिपय अधिनियमों के प्रवर्तन की व्यावृत्तियाँ। तो यहाँ पर व्यावृत्तियाँ बता रहा है कि जहाँ पर सुधार विद्यालय अधिनियम 1897 है, या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, या किशोर अपराधियों का पोस्टल स्कूल में संबंध किसी राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध है, तो वहाँ पे ये अधिनियम लागू नहीं होगा। सेक्शन 19 बताता है कि संहिता की धारा 562 का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। तो ये कह रहा है जहाँ ये अधिनियम लागू होगा वहाँ पे 562 जो सेक्शन है वो लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा परिवीक्षा, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958।